स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों बात करेंगे शिक्षक बहाली के ऊपर, यानी कि बीपीएससी टीआरई 3 री एग्जाम के ऊपर। और शिक्षक बहाली को लेकर हम कह सकते हैं कि मुश्किल से आपके पास 20 से 22 दिन, यानी कि यूं कह लें कि 25 दिन आपके पास बची हुई है। 25 दिन भी हम नहीं कहेंगे, 24 दिन बचा हुआ है, क्योंकि आज 3 तारीख हो गया और 27 से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे में शिक्षक अभ्यर्थियों के मन में अब एक अजीब सी बेचैनी हो रही होगी, खास करके वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जिन्होंने अभी तक अच्छे से पढ़ाई नहीं किया, यानी कह सकते हैं कि बहुत कुछ उनका छूटा हुआ है। ऐसे शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए वीडियो रामबाण होने वाला है। अब तमाम शिक्षक अभ्यर्थी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण चीज अब तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ शेयर करने वाले हैं। और जिन्होंने अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से अभी तक किया है, यानी कि करते आ रहे हैं, वो भी इस वीडियो को जरूर देखिएगा और इस तरीके को अपनाइएगा। उनका भी अच्छे से बहुत सारा चीज रिवाइज हो जाएगा और उनका मार्क्स जो है और भी इंक्रीज हो जाएगा इस शिक्षक भर्ती परीक्षा में। तमाम शिक्षक अभ्यर्थी हम आशा करते हैं कि अपनी तैयारी निश्चित तौर पे किए होंगे। कुछ ही ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी तैयारी में कमी की होगी, तो वो सारे लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। मैं आज बात करूंगा शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ ऐसे टॉपिक पर जिससे उनका जो टीआरई 3 होने वाला है उसमें उस परीक्षा में उनका मार्क्स कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाएगा। 4 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर इंक्रीज हो जाएगा परीक्षा में। क्योंकि कुछ ऐसे बुक्स मैं आज आप तमाम अभ्यर्थियों के बीच शेयर करने वाला हूं। यदि आज तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो सिर्फ और सिर्फ इस बुक को रिवीजन कर लीजिएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप चाहेंगे तो 5 से 7 दिन में एक बुक पूरे पढ़ सकते हैं। और ऐसे करके मैं आज 3 बुक आप तमाम, क्योंकि हर एक बुक एक दूसरे से रिलेटेड है, तो आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। जो क्वेश्चन आप इस बुक में पढ़ेंगे वही क्वेश्चन आपको रिपीट होता हुआ दूसरे बुक में भी दिखेगा और कुछ जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दिखेगा। इससे क्या होगा कि आपका जो कंफ्यूजन, यानी कि हो जाता है ना कंफ्यूजन ऑप्शन देख के, तो इस प्रकार का कंफ्यूजन, इस प्रकार का डाउट जो है एग्जाम हॉल में जब आप बैठेंगे तो आपका क्लियर रहेगा। क्योंकि कई क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे जब आप इस बुक को पढ़िएगा। मैं एक एक करके इस बुक को आपको दिखाता हूं। आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर 3 किताब है, ठीक है। इस 3 किताब की चर्चा हम करेंगे और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि आपके पास भी ये क्वेश्चन होगा। यदि आप अगर टीआरई 2 में भी बैठे हैं, टीआरई 3 जो एग्जाम कैंसिल हुआ उसमें भी बैठे हैं, अगर आप नए हैं तो फिर भी आप अपने आस पड़ोस से इस क्वेश्चन को, जिस भी वर्ग के लिए आप परीक्षा देने जा रहे हैं, जिस भी वर्ग के लिए आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, उस वर्ग का क्वेश्चन आप जरूर ऊपर कर लीजिएगा, प्रीवियस ईयर का या जो कैंसिल एग्जाम हुआ है उसका। इस क्वेश्चन को पढ़ने में आपको मुश्किल से, हम कह सकते हैं कि 20 से 25 मिनट या आधा घंटा मुश्किल से लगेगा। सारे क्वेश्चंस को पढ़ लीजिएगा, चाहे वो कॉमन पेपर हो 40 मार्क्स वाला या आपका जो मेन पेपर है 80 मार्क्स का। एक एक क्वेश्चन को पढ़िएगा और रिकॉल कीजिएगा अपने दिमाग में कि ये जो भी आप अभी तक तैयारी किए हैं, कहीं से आपका ये पॉइंट जो भी इस क्वेश्चन में आपको मिल रहे हैं, वो पॉइंट्स कहीं से टेली यानी कि मैच खा रहा है या नहीं। अगर मैच खा रहा है तो आप निश्चित तौर पे समझिए कि आप जिस भी बुक से तैयारी किए हैं वो आपका जो बुक है वो एक अच्छी किताब है। और उस बुक को फिर से आप जो है रिवाइज के रूप में पढ़ सकते हैं, फिर से उसे दोबारा पढ़ सकते हैं यदि आपका इससे रिलेटेड, इससे मैच खाता है पॉइंट तो। बाकी बात, यदि उस बुक को पढ़ने के बाद आपको लगता है कि मैंने जो पढ़ा उससे इस क्वेश्चंस में या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में कुछ भी तो है ही नहीं, तो फिर आप समझ सकते हैं कि मैं गलत बुक का चयन कर लिया हूं। इसको पढ़ने के बाद जो भी इससे कई पॉइंट्स जो चैप्टर्स निकलेंगे उसे आप जरूर कहीं ना कहीं एक डायरी में नोट कर लीजिए और उस चैप्टर को, उस क्वेश्चंस को, उस कह सकते हैं कि एमसीक्यूज को, उससे रिलेटेड, उस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यूज को आप कहीं से भी कर सकते हैं। लेकिन अभी जो मैं 3 बुक की बात करूंगा, अगर इसमें से अगर तीनों बुक आपके पास है तो अच्छी बात है, उससे जरूर निकालिए। और अगर नहीं है तो कोई एक बुक जरूर इसमें से खरीद के ले आइए, जो मैं बताऊंगा लास्ट में कि कौन सा वो बुक आपको खरीद लेना है जिससे तीनों बुक का आपका काम चल जाएगा।
सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि यहाँ आप देख सकते हैं कि ये आपका जो है पूर्वावलोकन है घटना चक्र समसामयिकी, जो कि बीपीएससी यहाँ आपको दिख भी रहा होगा, बीपीएससी 69वीं एकीकृत संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा बीपीएससी से रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन है, जो कि 38वीं से लेकर 68वीं बीपीएससी तक का इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। सारे सब्जेक्ट के हैं, साइंस के भी हैं, सोशल साइंस के भी हैं, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। अब जो साइंस के स्टूडेंट हैं, खास करके ये जो जब अध्ययन करेंगे इस बुक का, तो उसमें साइंस वाला जो सेक्शन है उसे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि इस बुक की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इस बुक से हूबहू क्वेश्चंस, ऑप्शंस, सारे चीज हूबहू उठा के वहां आपको टीआरई में यानी कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में मिल जाएंगे। आप टीआरई 2 का क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा, तो खास करके मॉडर्न जो हिस्ट्री 8 नंबर का पूछा जाता है, 40 मार्क्स का जो कॉमन पेपर होता है उसमें मॉडर्न हिस्ट्री आप देखिएगा 8 मार्क्स का पूछा जाता है। 8 के 8 मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे, और जिनका सोशल साइंस था यानी कि 40 मार्क्स का जिनका हिस्ट्री पूछा गया था, वो क्वेश्चन भी आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। खास करके मॉडर्न हिस्ट्री तो इससे ही हम कह सकते हैं कि यहाँ से ही पूछ दिया जाता है, ये इस बुक की खासियत है। बाकी बात और भी साइंस सेक्शन भी आप देखिएगा, उसका खास करके डिस्क्रिप्शन वाला जो होता है, एक्सप्लेन किया हुआ जो एक्सप्लेनेशन के साथ, तो उस एक्सप्लेनेशन को आप जरूर पढ़िएगा, बहुत फायदा करेगा, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन अराइज किए जाते हैं। तो ये बुक बहुत ही परफेक्ट है, इस बुक को पढ़ना एकदम मैंडेटरी समझ लीजिए कि सारे स्टूडेंट को इस बुक को पढ़ना चाहिए। आप अभी तक कहीं से भी पढ़ें, लेकिन एक बार इस बुक को जरूर आप पढ़िए, ये बुक बहुत फायदेमंद होगा। ठीक है, ये तो प्रीवियस ईयर के लिए, और बीपीएससी का चूंकि ये स्पेशल बीपीएससी प्रीवियस ईयर का इसमें क्वेश्चन का संकलन है, तो निश्चित तौर पे इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा, और मैंने इस फायदे को देखा भी है। अब जो दूसरा बुक है वो आप देख सकते हैं कि महेश बर्नवाल का है, महेश कुमार बर्नवाल है और कुणाल वर्मा, ये आपको दिख रहा होगा। ये कॉस्मोस, आप कह सकते हैं कॉस्मोस एनसीईआरटी का सार संग्रह है। ये भी बहुत ही कम क्वेश्चंस में बहुत चीज इसमें दिया हुआ है। मैं ये कह सकते हैं कि संक्षिप्त में ब्रीफली सारे चीजों को संकलित करने का प्रयास किया गया है, बहुत ही अच्छा बुक है। इस बुक को भी जब आप खोलिएगा तो अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैच करवाइएगा तो आपको लगेगा कि वाह, इसी बुक से यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, और बहुत ही फायदेमंद ये बुक है। इसमें भी सारे सब्जेक्ट का संकलन है, आप देख सकते हैं कि साइंस भी है, आपको इसमें सोशल साइंस भी मिल जाएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स का लें, और फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। और ये बुक भी बहुत ही अपने आप में परफेक्ट बुक है, आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, इस बुक से भी आप रिवीजन कर सकते हैं। तीनों बुक आप अगर पढ़ लें, मैं जो तीनों बुक बता रहा हूँ, तो और अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन इसमें रिपीटेड मिलेंगे और बहुत कुछ नए भी अलग अलग बुक में मिलेंगे। सबसे जो परफेक्ट बुक है, आप ये बुक देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, और ये बुक आपका है जीएस सामान्य अध्ययन पॉइंटर करके, और ये आपका इलाहाबाद, हाँ, समसामयिकी घटना चक्र, पीछे उल्टाइएगा तो LN-गंज, चर्च लेन, प्रयागराज, इलाहाबाद पब्लिकेशन, ये आप देख सकते हैं कि ये बुक है। इस बुक की खासियत क्या है कि इसमें बहुत सारे भर भर के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। जो आप घटना चक्र देखते हैं ना, घटना चक्र, उसी का घटना चक्र जैसे उसमें के ऑप्शंस को एक्सप्लेन किया जाता है, उससे वह बुक जो है मोटा हो गया। इसमें एक्सप्लेनेशन को हटा गया है, वन लाइनर करके इसमें क्वेश्चन को संकलित किया गया, क्वेश्चन आंसर को वन लाइनर करके, जिससे कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन समाहित हो गए हैं। और इस बुक को आप अगर दोनों बुक आप अगर नहीं भी लें, एक बुक तो आप ले ही लें, ये प्रीवियस ईयर वाला, और बाकी बात महेश वर्णवाल के बदले या तो ये ले लें या महेश वर्णवाल कोई एक बुक आप ले लें, और इससे आप तैयारी करें। निश्चित तौर पे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। ये 20-22 दिन जो भी बचा हुआ है एग्जाम के लिए, इस लास्ट समय में, अंतिम समय में, इस 3 बुक को कर लेने से, और खास करके 2 बुक, यानी कि या तो आप ये बीपीएससी का जो ये प्रीवियस ईयर वाला है एक बुक, ये तो मैंडेटरी रूप से इससे इसका एक एक क्वेश्चन आप कर जाइए, चाहे वो कॉमन पेपर के लिए हो या अपना जो 80 मार्क्स का मेन पेपर है उसके लिए, इस बुक को जरूर करिए आप सब लोग। मैं तो कहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि मैं कम पढ़ूं और इसको मतलब 2 बार 3 बार रिवाइज भी हो जाए मेरा, तो फिर आप महेश वर्णवाल का ले सकते हैं। बाकी बात, आप अगर एक बार पढ़ने के बाद भी चीज़ों को अपने दिमाग में, ब्रेन में स्टोर कर पाते हैं, तो फिर इस बुक को भी आप ले सकते हैं। बाकी बात, अगर आप कैपेबल हैं तो ये तीनों बुक ले लें, और इस 3 बुक से आप निश्चित तौर पे अंतिम समय में रिवाइज करें
आपको बहुत ही अच्छा प्रतिफल मिलने वाला है। आई होप कि यह वीडियो निश्चित तौर पे आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को लाभ देगा, बहुत ज़्यादा लाभ देगा, बेनिफिशियल होगा आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। तो निश्चित तौर पे इस चीज़ का लाभ, इस बुक का आप लाभ उठाइए। और जो लोग इस बुक को पहले से ही यूज कर रहे हैं, पहले से ही पढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि यह वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।